अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 1 में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए सबसे पहले देखते हैं प्रोग्राम से क्या मुराद है। A well-defined set of instructions given to the computer to solve a problem is called program। यानी हिदायत का एक ऐसा मजमुआ जिन्हें किसी ख़ास तरतीब से जोड़ा गया है और वो किसी मसले के हल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम को दूसरे अल्फाज में हम सॉफ्टवेयर का नाम भी देते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन पे गौर करें तो इसमें से 3 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकलते हैं। पहला है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी इसमें कोई एक सिंगल हिदायत नहीं है बल्कि हिदायत का मजमुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वेल डिफाइंड, यानी ये ज़रूरी नहीं कि हिदायत को किसी भी तरतीब में जोड़ा जाए, आगे पीछे उस करने से कोई फ़र्क ना पड़े, बल्कि उनको जोड़ने का, उनको लिखने का एक तरीका है और जो वेल डिफाइंड है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉल्व अ प्रॉब्लम। इन हिदायत को किसी ख़ास मसले के हल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्राम। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें बहुत से प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं और हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स को एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एडोब फोटोशॉप तस्वीर को एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और स्काइप वगैरह जो कि वीडियो कॉलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या मुराद है। A set of words and symbols used to write a computer program is called programming language। यानी अल्फाज और सिंबल का मजमुआ जो कि प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। आसान अल्फाज में अगर हम देखें तो सबसे पहले जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज़ बेसिकली अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, यानी एक इंसान ने अगर दूसरे इंसान से बात करनी है तो उसे किस मीडियम की ज़रूरत है जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं। अगर सामने वाला आपकी ज़बान को, आपकी लैंग्वेज को समझता है तो आपका उस तक बात पहुंचाना आसान हो जाता है। अगर वो आपकी लैंग्वेज को समझ नहीं सकता तो फिर आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत होगी। सेम इसी तरह जब हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है या बातचीत करनी है तो उसके लिए जिस लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करेंगे वो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2 इकसाम हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले जानते हैं कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज इज़ अ टाइप ऑफ लैंग्वेज विच इज़ नियर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेज। यानी लो लेवल लैंग्वेज ऐसी ज़बान है, ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, जबकि इंसान उसे देर से या मुश्किल से समझ पाता है। लो लेवल लैंग्वेज मज़ीद 2 इकसाम में डिवाइडेड है, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ बाइनरी कोड इंस्ट्रक्शंस, यानी मशीन लैंग्वेज में लिखी हुई जो हिदायत हैं वो बाइनरी कोड में लिखी जाती हैं, यानी 0 और 1 की ज़बान में लिखी जाती हैं। इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर या मशीन इसे आसानी से डायरेक्टली समझ सकती है क्योंकि इसमें वो लैंग्वेज यूज़ की गई है जो कि कंप्यूटर की नेटिव लैंग्वेज है। नो नीड ऑफ ट्रांसलेटर। अब क्योंकि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की बुनियादी ज़बान है, वो उसको डायरेक्टली समझ सकता है, तो उसको किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। डिफ़िकल्ट टू लर्न, मुश्किल है सीखना, किसके लिए? इंसान के लिए, क्योंकि कंप्यूटर इसे डायरेक्टली समझ सकता है लेकिन इंसान को इसे समझने में मुश्किल पेश आती है। दूसरी किस्म लो लेवल लैंग्वेज की कहलाती है असेंबली लैंग्वेज। इट इज़ 1 स्टेप हायर देन मशीन लैंग्वेज। ये मशीन लैंग्वेज से एक दर्जा ऊपर है क्योंकि इसमें इंग्लिश से करीब तर लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको हम निमोनिक्स कहते हैं। इट इज़ ईजियर देन मशीन लैंग्वेज। ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए ये लैंग्वेज
سمجھنا مشین لینگویج سے آسان ہے، بٹ اٹ ریکوائرز اے ٹرانسلیٹر. اس کو کمپیوٹر تک پہنچانے کے لیے ہمیں ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوگی. ٹرانسلیٹرز کے بارے میں انشاءاللہ ہم اپنے اگلے آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. لو لیول لینگویج کو دیکھنے کے بعد اب باری آتی ہے ہائی لیول لینگویج کی. ہائی لیول لینگویج از کمپلیٹلی اپوزٹ ٹو لو لیول لینگویج. اٹ از نیئر ٹو ہیومن لینگویج اینڈ فار فرام کمپیوٹر ہارڈ ویئر. یعنی ہائی لیول لینگویج ایک ایسی لینگویج ہے جسے انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے، جبکہ کمپیوٹر کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے یا اسے سمجھنے کے لیے ٹرانسلیٹرز کی ضرورت ہوتی ہے. ہائی لیول لینگویج از سملر ٹو انگلش لینگویج. اب ہائی لیول لینگویج انسان کے لیے سمجھنا کیوں آسان ہے؟ کیونکہ اس میں انگلش سے قریب تر الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے کہ پرنٹ ایف، اسکین ایف وغیرہ. اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. انسان کے لیے اسے سمجھنا آسان ہے، بٹ اٹ نیڈس ٹرانسلیٹر. کیونکہ کمپیوٹر یا مشین اس کو ڈائریکٹلی سمجھ نہیں سکتی، اس لیے اسے سمجھنے کے لیے ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے. ہمارے پاس مختلف طرح کی ہائی لیول لینگویجز موجود ہیں، جیسا کہ سی پلس پلس، جاوا، پائتھون وغیرہ، بہت سے نام اس میں آتے ہیں. لیکن آپ سب لوگوں کے لیے سی لینگویج سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ سیکنڈ ایئر میں انشاءاللہ ہم سی لینگویج کو ہی ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. آج کے ٹاپک پروگرام اور پروگرامنگ لینگویج کے حوالے سے جو کویسچنز بنتے ہیں وہ آپ کی اسکرین میں آپ کے سامنے ہیں. یہ کچھ شارٹ کویسچنز میں نے بنائے ہیں، آپ نے ان کو لرن کرنا ہے. اور آج کے ٹاپک کے حوالے سے ایک لانگ کویسچن بنتا ہے وچ از واٹ از پروگرامنگ لینگویج اینڈ ڈسکرائب اٹس ڈفرینٹ ٹائپس. امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.